वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहाँ पर तीन चीजों पर डिपेंड करती है: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स मटेरियल, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। अगर मैं ये कंडक्टर की बात कर लूँ तो ये कंडक्टर है, उसके आगे का जो यहाँ पर पार्ट है उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी लेंथ और नेचर ऑफ द मटेरियल। इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस उसे हम बोलेंगे आर रेजिस्टेंस। इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ a uniform metallic conductor depends on its length. Conductor depends on its length को बोलेंगे हम L on its area of cross section A। यहां पर देखा लेंथ ऑन एरिया, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, the nature of its material, the nature of its material and temperature। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इन सारी चीजों पे तीन चीजों पर वो डिपेंड रहती है। अगर हम किसी सब्सटेंस की या कंडक्टर की यहाँ पर मटेरियल जो होता है उसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस के यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो होता है उसके अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बात करें, स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे R जो होता है R, तो यहाँ पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर जो R है रेजिस्टेंस है, जो रो है हमारा रेजिस्टिविटी, एंड जो L है लेंथ है, और A है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंडक्टर। यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया है, तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो जो ये यहाँ पर जो ये हमारा है उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये हमारा लेंथ है, लेंथ को हम लिखेंगे L। ये हमारा लेंथ, जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीजों पे, और नेचर ऑफ मटेरियल, ये कौन सा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, तो नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन सारी चीजों पे जो डिपेंड करता है उसको, उस कंडक्टर की हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर।
तो यहाँ पर नेचर का मतलब होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं या कॉपर की बात करें तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस चीजों पर डिपेंड करता है, उसकी रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पर जो रो है हमारा, अगर हम रो की बात करें तो जो रो है हमारा, जो रो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसी को ही हम बोलते हैं रो लिटी। तो रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एंड इट is called electrical resistivity of the material of the conductor, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, मैंने बताया जो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये है हमारा, उसे बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। लेंथ हमारा L, तो ये लेंथ हुआ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड ये मटेरियल जो है कंडक्टर का, उस पर जो डिपेंड करता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर अगर जो रो है हमारा, मैं यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रो को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो आर ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ रो, तो ऐसा यूनिट ऑफ रो, तो रो का जो ऐसा यूनिट है वो होगा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू SI यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर अगर हमें रो का SI यूनिट निकालना है, तो SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस into SI unit of area of cross section divided by SI unit of length। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाला था, उसको बोलते हैं हम ओम। SI यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का SI यूनिट जो होता है वो होगा यहाँ पर, लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए मैं आर लिख दूंगा, तो ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर इज इक्वल टू यहाँ पर होगा ओम इंटू मीटर, यहाँ पर हम इस तरह से लिख दें मीटर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा ऐसा यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ रो जो है हमारा वो होगा ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इंटू ऐसा यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर इंटू मीटर, mm कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो रो का ऐसा यूनिट होगा वो होगा ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी हम किसे बोलते हैं, तो रेजिस्टिविटी यानी पर्टिकुलर सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो अपनी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसको ही उसकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड्स on its length, on its area of cross section,
द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, उसी को हम बोलेंगे उसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक, यहाँ पर अगर हम बात करें किसी मटेरियल के लिए, सब्सटेंस के लिए, उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, तो उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जो लेंथ होता है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटाने पर हमें मिल जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन where rho is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material of the conductor, and rho is equal to Ra upon L। तो SI unit of rho, SI unit of resistance R into SI unit of area of cross section A divided by SI unit of length is equal to rho into meter square divided by meter is equal to रो मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा, तो जो SI यूनिट ऑफ रो है वो होगा हमारा यहाँ पर ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो मटेरियल होता है कंडक्टर का, उसकी रेजिस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर हम अगर बात करें तो उसी को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा, जो इट इज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ conductor depends on its length, on its area of cross section A, the nature of material and temperature। तो इन सारी चीजों पे जो डिपेंड करता है उसी को ही हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के लिए हमने फॉर्मूला जो यहाँ पर बनाया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है रो वो L by A, L हमारा लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको हम बोलेंगे A। और यहाँ पर SI यूनिट ऑफ रो की बात करें तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू SI यूनिट ऑफ यहाँ पर जो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ओम मीटर स्क्वायर, यहाँ पर एक एक m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो SI यूनिट ऑफ रो है वो मिलेगा ओम इंटू मीटर। The electrical resistivity of a material, the electrical resistivity of a material is the resistance of a conductor, is the resistance of a conductor, a resistance of a conductor of that material, having unit length and area of cross section। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर मटेरियल के लेंथ एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मतलब होता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो मटेरियल जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने आपको बताया ये जो है हमारा कंडक्टर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यहाँ पर लेंथ L। तो इन दोनों चीजों पर जो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ये इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये यहाँ पर मिलेगी हमें रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ये होगी हमारा रेजिस्टेंस, तो इसी को ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हमारा होगा लेंथ, और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उसी को हम उसकी बोलते हैं रेजिस्टिविटी। So it is found that the resistance of a uniform metallic conductor depends on its length, on its area or cross section, and the nature of the material and temperature. It is called electrical resistivity। अब electrical resistivity को हम यहाँ पर रो से लिखते हैं। रो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है रो है। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो SI यूनिट ऑफ रो इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू SI यूनिट ऑफ यहाँ पर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। ओम इनटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए हम मीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ रो की अगर हम बात करें तो वो होगा ओम इनटू मीटर। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड इट्स लेंथ, इसी को हम उसकी बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं रो, और रो का जो SI यूनिट होता है यहाँ पर रो, और रो का SI यूनिट है ओम इनटू मीटर। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इससे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं इस फॉर्मूला से। तो इसे अच्छी तरह से समझ के अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।